देखो, आज ये टॉपिक हमारा विजातीय है। विजातीय छाटना यानी कि ऑडम आउट ऑन टेस्ट है, रीजनिंग का है। और आज टाइप पकड़ रहे हैं विविध, यानी कि मिश्रण वाली टाइप। सब क्वेश्चन आपको मिले जुले मिलेंगे इसके अंदर, मिश्रण वाली टाइप है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है सारे एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आपको यहाँ पे सबसे अपोजिट निकालना है। किसी भी रीजन से कोई एक अपोजिट मिलेगा, उसको बाहर करना है। अगर मैं 1025 का डिवाइड करता हूँ तो 25 चौका 100, कितनी बार भाग लगता है? 40 बार। अगर यहाँ पे मैं भाग लगाऊँ तो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा? 40 बार ही जा रहा है। 4 चौका 16 होता है। और यहाँ पे 9 चौक कितना होता है? 36। यहाँ पे 40 बार। लेकिन 8 पंजे कितना होता है? 40। यहाँ पे कितनी बार गया? 50 बार। तो यानी कि नियम को देखते हुए आपका सबसे डिफरेंस जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? ये वाला। यही हमारा असंगत है। इन क्वेश्चनों में आपको खुद का रिवीजन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं 25 का दुगना करूं तो 50 तो मिल जाता है, लेकिन 11 का दुगना तो फिर 22 होना चाहिए। तो यानी कि नियम हमारा गलत चल रहा है। तो अगर वर्ग की बात करें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सारे वर्ग एक दूसरे, सारे वर्ग हैं। 11 का वर्ग है, 17 का और किसका है? 15 का। लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं है, क्योंकि 25 का वर्ग तो 625 होना चाहिए। इसका मतलब तीनों से जो अलग रास्ते जा रहा है वो हमारा होगा ए ऑप्शन। ये हमारा असंगत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूकंप। भूकंप एक अलग चीज़ है। तूफान, सूखा, विस्फोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। अगर देखा जाए तो देखो, भूकंप, तूफान, सूखा और विस्फोट। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, देखो भूकंप के बारे में तो मैं, देखो भूकंप एक अलग चीज़ रहती है। ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये सारी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। ये प्रकृति के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन विस्फोट आपका मूड अभी तभी अपन विस्फोट कर सकते हैं। ये तो विस्फोट एक अलग चीज़ रहती है, ठीक है। विस्फोट क्या होगी? बिल्कुल अलग चीज़ रहेगी। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में आता है भूकंप, जब आएगा तब आएगा। तूफान, ठीक है। और एक है सूखा, अकाल पड़ जाए, बरसात नहीं हो रही है, तो इसके हिसाब से अपना आंसर जो जाएगा वो जाएगा विस्फोट, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं में नहीं आता है, ये प्राकृतिक आपदाओं में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको 3 डिजिट में कोई संख्या दी गई है, तीनों में कोई बेसिक नियम आपको ढूंढना है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो वाकई नियम का पालन कर रहा है। जी सर, इस पूरी तीनों संख्याओं में किसी ना किसी का भाग जाएगा, 9 का चला जाएगा। 9 चौक कितना होता है? 36 से 9 नाम 81। यानी किसी एक संख्या से तीनों में भाग जा रहा है। ये सोचो, किसी एक संख्या से तीनों में क्या जा रहा है? भाग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक संख्या से भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग सब में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किसी एक संख्या से पूरी कट रही है। जरा यहाँ पे देखो, इसमें 5 का भाग तीनों में चला जाएगा, किसी एक संख्या से पूरा जाएगा इसमें। लेकिन इसमें देखो, किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या? अगर मैं 2 से काटूंगा तो इन दोनों काट सकता हूँ, इसको नहीं काट सकता। यानी कि ये संख्या क्या होगी? मेरी असंगत होगी। और इसी को मैं अलग आंसर दिखाऊंगा, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में किसी ना किसी एक संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4, अगर मैं जिससे 4 का गुणा किससे कर दूं? 7 से, तो 7 चौक कितना होता है? 28। अगर लॉजिक होगा तो आगे तक चलेगा कंटिन्यू। इसका गुणा मैं किससे कर दूं? 7 से। 7 को कितना होता है? 35। और इसका गुणा अगर मैं 7 से कर दूं तो 7 वाटो कितना होता है? 56। लेकिन अगर इसका गुणा मैं 7 से कर दूं, 7 तो क्या चाहिए मुझे? 49। इसका मतलब नियम का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। सब में 7 से मल्टीप्लाई चला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसलिए यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 और 40 का कोई कॉमन नियम है? 20 50 में, 22 55 में, 12 181। तो यहाँ पे आप नियम अप्लाई करोगे, दो का 10, 10 का 22,
तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 181। देखो 12 का वर्ग कितना, 144, 11, 12 181, 20 50 और 16 40। एक बार देखो संख्याओं को देख लो आप, मुझे संख्याओं में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है संख्या के आगे पीछे तो नहीं लिख पाती। 1.5 गुना, एक बार वेट, देखो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 181 रहेगा, इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो या तो आप इसका 2.5 गुना करो या 5 का आधा करो, कैसे भी ले लो सर। 2.5 गुना, अगर इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 400, 0.1 छोड़ के लगा दो तो 40 मिल जाएगा आपको। इसका भी अगर मैं 2.5 से गुणा करता हूँ 2.5 से तो 25 दुना कितना होता है 50, यानी कितना हो जाएगा 500, ठीक है। और इसका भी 2.5 गुना, यानी कि 2.5 से गुणा करो आप इसका तो 25 दुना कितना होता है 50, फिर 25 दुना 50, 50 से 5 ऐड कर दो 55 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा असंगत, क्योंकि सबका 2.5 गुना हो रहा है। जैसे 22 का 2.5 गुना 55 होता है, 20 का 2.5 गुना 50 होता है, 16 का 2.5 गुना कितना होता है 40। वैसे 12 का 2.5 गुना कितना होता है, 12 का 2.5 गुना दूसरा होता है। यहाँ पे 181 क्या है हमारा गलत, यही हमारा असंगत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो टॉपिक वही हमारा जो मिश्रण वाला टॉपिक है, टाइप पे कुछ अलग है, मिली जुली टाइप हैं। सबसे पहले आपको सबसे असंगत ढूंढना है, सबसे असंगत कौन सा होगा, सबसे भिन्न कौन सा होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो सारे स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन ये क्या हमारा व्यंजन, इसलिए ये अपनी जगह अलग बना लेगा। असंगत निकालना है, जैसे वर्षा, बादल, धुंध और कोहरा। देखो वर्षा, बादल, धुंध और कोहरा। देखो धुंध जो होती है सर्दियों का टाइम, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिश्ता रहता है। कोहरा जब होता है उसमें पानी आता है वर्षा में। लेकिन बादल में क्या होता है, बादल एक बादल होता है, इसमें कोई पानी का कोई इश्यू नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बादल, क्योंकि वर्षा में भी पानी आपको दिखेगा। वर्षा पानी, धुंध और कोहरे में पानी आता रहता है लेकिन दिखता कम है, ठीक है। लेकिन बादल एक अलग चीज़, बादल आसमान में रहता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बादल। यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये क्या हमारा स्वर, ठीक है। इसको देखते हैं। इसके देखो मैंने आपको कल भी कहा था, पिछली वाली वीडियो में बताया मैंने आपको, इनके कोड आपको याद होने चाहिए। इसका कोड 3, इसका कोड 6 और इसका कोड कितना हो जाएगा 8। इसका कोड हो जाएगा 12 15 17 24 13 11 13 और इसका हो जाएगा 5। अब जरा कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो कितने की बढ़ोतरी, अगर मैं प्लस का 3 ऐड करूं तो 3 और 3 कितना होता है 6, और 6 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो कितना होता है 8। तो देखो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का कितना ऐड हो रहा है 3, लेकिन यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2। यहाँ पे कितना ऐड हुआ प्लस का अगर आप 2 ऐड करोगे तो 26 होगा, और 3 करोगे तो आपका वापस 1 पे आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 2 का इतना ऐड हो रहा है, 1 में 2 जोड़ दो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 11 में प्लस का 2 ऐड हो रहा है, फिर 11 और 2 कितना होता है 13, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यानी कि इसमें 2 जब यहाँ पे देखो पहले कितना ऐड हुआ था 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, लेकिन यहाँ पे 2 2, तो कौन सा संगत हो जाएगा हमारा कि एम वो हमारा क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है 9, बाकी सब विषम संख्या है।